रसूलुल्लाह कलमा अगर गलत था, चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा भी गलत ही है। आगे चलो, तौबा करो, इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे साथ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन किसी ग्राउंड के ऊपर तो खड़े हो, अपने बुजुर्गों की जाली इज्जतें हमसे करवाते रहते हो हर वक्त, और लोगों को ऐसा डरा के रखा हुआ है जी, पता नहीं बुजुर्ग क्या कर देते हैं। कितने ने बुजुर्ग जनाब? पाकिस्तान तो कर्जे का शिकार हो चुका है। हाँ, किधर गए हो बुजुर्ग? ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना। हाँ ना? हाँ। दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते, खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ, सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया, और कहता है कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। और ये कश्फुल माजूब में अली अजमेरी साहब ने अपने पीर भाई के बारे में नकल किया है कि उन्होंने दरख्त पे चढ़ के देखा कि जो इनके मुश्तरका पीर साहब थे अबुल फजल खुतली, उनके लिए ये दरख्त सोने का बन गया। और भाई कहानियां अल्लाह के बंदो ऐसा होने शुरू हो जाए कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदर एफर्ट रखा हुआ है। मुझे बताएं, तुम लोग तो ऊपर नीचे देख के सोना बनाते हो, और सही बुखारी में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने कहा कि लोगों, तुम्हें खूब मालूम है कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आज खिलाफत की जिम्मेदारी तुमने मेरे कंधों पर डाल दी है, मैं अपने बीवी बच्चों को कहां से खिलाऊंगा? क्योंकि मैं ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना, ये तो नहीं कर सकता। तो सहाबा किराम ने मशवरा करके एक मुहाजिर के बराबर उनका वजीफा मुकर्रर किया, और बुखारी के अल्फाज हैं कि अबू बकर निजाम में हुकूमत चलाएंगे और मुसलमान इसके बदले में इनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे। कितनी गुस्ताखी है इस बात के अंदर। तुम तो कहते हो बुजुर्ग निगाह मार के सोना ही सोना कर देते हैं। इस उम्मत के सबसे बड़े जो बुजुर्ग हैं हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, उनमें से एक हजरत अबू बकर, वो अपना वजीफा माले गनीमत में से, बैतुल माल में से लगवा रहे हैं कि भाई मैंने अब घर का खर्चा चलाना है, बस इतना ही। जदादें नहीं बनाई उन्होंने, सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर। और तुम कहते हो कि जनाब बुजुर्ग सोना ही सोना, और दूसरी तरफ आपको कहते हैं कोई बड़े से बड़ा गौस भी होना एक साहबी के कदमों की खाक भी नहीं है। वही बात के शाही कोई नहीं। हाँ, यही बात मैं जब करता हूं, बाबे तो शाही कोई नहीं, कहते कि गुस्ताखी होगी। तो उसी हमेशा कहते सो कि वड्डे तो वड्डा गौस एक साहबी के घोड़े की खाक के बराबर नहीं है। हालांकि घोड़े की खाक के साथ तो इंसान को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। मैं तो इस मिथ को ही गलत समझता हूं, लेकिन खुद तो तुम जलील कर रहे होते थे अपने बुजुर्गों को। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो मैं नबी इस्लाम के मुकाबले में बात कर रहा हूं, तो तुम तो घोड़े के कदमों की खाक के बराबर बात करते थे, लेकिन चूंकि मैंने बात की है तो वो फिर बुरी लग गई। तो खुलफाए राशिदीन का तो ये स्टेटस था। और इससे बढ़कर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में सूरह अतौबा की आयत नंबर 92 में आया कि ग़ज़वे तबूक के मौका पर जब कुछ आराबी, पेंडू, बादिया नशीन लोग हाजिर हुए, या रसूलल्लाह आप हमारे लिए कोई सवारी और सामान का बंदोबस्त कर दें कि हम भी रोमन अंपायर के खिलाफ आपके साथ मिलकर जंग करेंगे। तो नबी, तुमने कहा कि मैं कोई ऐसी सवारी नहीं पाता, ना मैं साजो सामान पाता हूं कि तुम मेरे साथ जंग में जा सको। तो वो तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं इस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जा नहीं सकेंगे। और उसमें अल्फाज है, नबी जब तुम इनसे कहते हो कि मेरे पास कोई सामान नहीं कि मैं कोई तुम्हारी खिदमत कर सकूं, यानी ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना, ये नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर रसूलुल्लाह का ये स्टेटस है तो बाबे तो शाही कोई नहीं। वो तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आया जामिया तिरमिज़ी में, उन्होंने 700 ऊंट और सोने की अशरफियां दी, यानी वही ज़ाहिरी असबाब से ही सारे मामला चलते हैं। उन्होंने भी कोई सोना खुद नहीं बनाया था, कमाया हुआ था। ये सब कुछ इनका जाली था, इसलिए फिर इनकी मीम्स बन रही हैं। जब मीम्स बनती हैं तो ये परेशान होते हैं कि मीम्स क्यों बन रही हैं। भाई करतूत अपने ठीक कर लो, मीम्स बनना बंद हो जाएंगी।